मैं हूँ विजय। और आज हम जावास्क्रिप्ट की सीरीज़ में देखने वाले हैं कि व्हाट इज़ अ सॉर्ट फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट। तो मैं आज का एजेंडा आपको क्लियर कर देता हूँ कि हम पहले देखेंगे कि सॉर्ट फंक्शन होता क्या है, उसको कब यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है। थर्ड जो हमारा प्रैक्टिस टास्क रहेगा, फिर मैं उसके ऊपर हैंड्स ऑन एग्जांपल भी लूँगा, फिर उसका रियल टाइम यूज़ केस भी रिएक्ट नेटिव के अंदर दिखा दूंगा। और इस वीडियो से आप क्या सीखे हो ये भी मैं आपको कंक्लूड करके दूंगा। तो मैं अभी मूव हो रहा हूँ वीएस कोड के ऊपर कोडिंग के लिए। अभी मैं यहाँ पे फाइल क्रिएट कर रहा हूँ, सॉर्ट अंडरस्कोर फन डॉट जेस। तो मैंने एक फाइल क्रिएट किया, फिर मैं यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ। वेरिएबल मतलब एरे डिक्लेयर कर रहा हूँ। कॉन्स्ट ARR 10,7,98,7। सपोज मैं 34 लेता हूँ, सॉरी। अभी मैं इसको सिंपल, मैंने एक एरे डिक्लेयर किया है यहाँ पे सिंपल। आपको यहाँ से तो पता ही चल रहा होगा कि मैंने एरे डिक्लेयर किया है। यहाँ पे मैं इसको रिजल्ट को मैं प्रिंट कर रहा हूँ, मतलब हमारे तसल्ली के लिए कि हम सही जा रहे हैं। आपको भी थोड़ा सॉर्ट अंडरस्कोर फन डॉट जेस, सॉरी, नोड सॉर्ट अंडरस्कोर फन डॉट जेस। तो यहाँ पे एरे जैसे था वैसा ही प्रिंट हुआ। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 10,3,798 798 34 बराबर। अभी हम यहाँ पे, मतलब हम बेसिकली यहाँ पे सॉर्टिंग क्या होता है, मतलब सॉर्टिंग बेसिकली कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, जावा स्क्रिप्ट जावा जो भी हो, तो यहाँ पे एक असेंडिंग ऑर्डर रहता है और एक डिसेंडिंग ऑर्डर रहता है, बराबर। असेंडिंग मतलब जैसे मैं यहाँ का ऊपर का एग्जांपल नहीं ले रहा हूँ, पर अभी सपोज 1,2,3,4, मतलब 1 बाय 1 स्टेयर्स की तरह एक एक पायरी के ऊपर हम चढ़ते जाएंगे ऐसा। अभी ये डिसेंडिंग मतलब 4,3,2,1। असेंडिंग डिसेंडिंग तक आप क्लियर हो, मतलब यहाँ तक समझा। अभी मैं इसको क्या करता हूँ कि हमारे तसल्ली के लिए एक वेरिएबल लेता हूँ मैं जिसमें रिज़ल्ट स्टोर करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे रिज़ल्ट, और यहाँ पे मैं हमारा जो भी एरे डिक्लेयर किया वो एरे ले रहा हूँ, और उसके ऊपर सॉर्ट फंक्शन है इसलिए मैं इसको क्या दे रहा हूँ, राउंड ब्रैकेट। फिर अभी हम यहाँ पे इसको हम प्रिंट करके देखेंगे कि इसका रिज़ल्ट क्या आता है। तो आर एस कॉमन आर एस बराबर। तो आपको बेसिक में अंडरस्टैंडिंग तो हो गया कि असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर पे कुछ ना कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं, इसीलिए हमने ये सॉर्ट फंक्शन का यूज़ करने वाले हैं। तो मैं इसको प्रिंट करवा के देता हूँ आपको अभी प्रिंट करवा के दिखा देता हूँ कि काम कैसे करता है। तो आपको पुराना एरे जो था, ये हमारा पुराना एरे मतलब जो डिक्लेयर किया था उसके साथ ये एलिमेंट दिख रहे हैं अभी 10, 3, 34, 7, 98। तो ये ना तो असेंडिंग ऑर्डर में ना तो डिसेंडिंग ऑर्डर में, ये ऐसा क्यों कर रहा है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि एक्चुअली कंप्यूटर को बाइनरी समझ में आता है। तो ये ले रहा है, सॉरी, यहाँ पे मैं कमेंट करके बता देता हूँ, UTF-16 फॉर्मेट। UTF-16 फॉर्मेट क्या रहता है, आपको आस्की कोड तो पता ही होगा। इसका जो यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट रहता है वो 16 बिट में रहता है। तो यहाँ पे जीरो आस्की कोड में, यहाँ पे 0 to 9 का आस्की कोड है कुछ ना कुछ सिस्टम में। जैसे इसका नया आस्की कोड है 48,
मतलब 57 तक, मतलब इसका ASCII वैल्यू है। कैपिटल A to Z का जो हमारे लेटर रहते हैं उसका वैल्यू है 65 to 90, और स्मॉल लेटर जो रहते हैं अल्फा न्यूमेरिक उसका वैल्यू है 97 to 122। तो अभी आपको पता चल रहा होगा कि अभी 10 मतलब क्या है, पहले स्टार्ट हो रहा है 1 से, तो इसका वैल्यू हो गया 48। तो उसने क्या किया कि यहाँ पे प्रिंट करते टाइम पे उसने सॉर्ट जब मेथड अप्लाई यहाँ पे हुआ तो उसने क्या किया कि 1 का कोड है 48, तो पहले 48 आएगा। फिर उसने सर्च किया कि 3 का ASCII कोड क्या है 51, तो पहले कौन आता है ये, इसके कंपेयर में ये जो भी है एलिमेंट 7, 98 और 34, तो 3 का है क्या है 51, तो वो 51 को प्रिंट करेगा, मतलब लूप में प्रिंट करेगा। फिर अगेन 3 आया इसमें स्टार्टिंग में, तो इसका वो 34 का प्रिंट करेगा। फिर अगेन 7 को प्रिंट करेगा क्योंकि इसका 98 का ASCII कोड, 9 का ASCII कोड ज़्यादा है 7 से, इसीलिए वो 7 को प्रिंट करेगा। फिर 98 को प्रिंट करेगा, जैसे हमारे एग्जाम्पल में यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ तक समझे मतलब आप कि ये क्यों ऐसा कर रहा है। अभी आप बोलोगे कि यहाँ पे अगर मैं सपोज यहाँ पे मैं कुछ स्ट्रिंग एरे भी लेता हूँ, ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके ही ले रहा है एक्चुअली। मैं देता हूँ इसको Z, B या N, सपोज मैं देता हूँ A, सपोज मैं P भी दे रहा हूँ। तो इसको सॉर्टिंग करके क्या लेगा ASCII कोड के हिसाब से, अभी ये ASCII कोड के हिसाब से अप्लाई कर रहा है। तो ये देखो उसने क्या किया, पहले अल्फा मतलब जो भी हमारे इंटीजर नंबर है उसका ASCII कोड देखा, A और Z से कम है तो उसने ये 1 by 1 प्रिंट आउट कर दिया। फिर A का ASCII कोड दिखा, कैपिटल A का और Z का, तो कैपिटल A to Z कहाँ पे आते हैं 65 और 90, जो स्मॉल लेटर 97 और 120 से कम है, तो उसने यहाँ पे वो लूप कर दिया, मतलब प्रिंट कर दिया। फिर उसने ये N और P को प्रिंट आउट कर दिया। यहाँ तक क्लियर है, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये किसके बेसिस पे ये एग्जीक्यूट कर रहा है। अभी हम रियल टाइम जाते हैं सॉर्टिंग के ऊपर, तो मैं यहाँ से सब निकाल देता हूँ। कॉन्स्ट यार इक्वल टू 10, 45, 7, 43, 26, 6, 8। अभी मैंने एक नया एरे डिक्लेयर किया जिसके अंदर मेरा वैल्यू है। अभी ये ASCII कोड का तो आपका कंसेप्ट क्लियर ही होगा, थोड़ा लंबा चलेगा वीडियो पर आपका पूरा टोटल एंड टू एंड क्लियर हो जाएगा कि सॉर्ट मेथड कैसे काम करता है और हम कैसे उसको काम करवा के लेते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि इसके ऊपर कुछ ना कुछ मैं ऑपरेशन परफॉर्म करने वाला हूँ, मतलब मैं इसका रिजल्ट लेने वाला हूँ। तो मैं ARR डॉट इसको मैंने लिख दिया सॉर्ट, ये है मेथड, तो यहाँ पे आ गया राउंड ब्रैकेट। फिर इसके अंदर एक कॉल बैक फंक्शन रहता है, कॉल बैक फंक्शन भी बोल सकते हो या कंपेयर फंक्शन भी बोल सकते हो। वो 2 पैरामीटर देता है एक्चुअल में, A, B। इस पैरामीटर का नाम आप कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं आपको सिंपली इसको कंसोल लॉग करवा के दिखा देता हूँ, A, B एंड A, B, मतलब आपको पता चलेगा कि ये कॉल बैक फंक्शन है, इसको कंपेयर फंक्शन भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखो इसने 1 by 1 लूप करके इसने ये जितने भी 10 एलिमेंट है इसको लूपिंग करके प्रिंट आउट कर दिया।
अभी ये कंपेयर फंक्शन क्या करता है कि यहाँ पे 3 सिनेरियो होते हैं बेसिकली। ये आपको अंडरस्टैंड हो जाए इसीलिए मैं बता देता हूँ। फर्स्ट है कि नेगेटिव, सेकंड है पॉजिटिव, थर्ड है ज़ीरो। अभी ये और भी वैल्यू है तो इसके ऊपर ही जो कुछ भी ऑपरेशन होने वाला है परफॉर्म, तो वही ऑपरेशन का जो भी रिजल्ट आएगा, मतलब नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा या ज़ीरो आएगा, तो क्या मतलब कैसे असेंडिंग डिसेंडिंग में ये कैसे समझता है, मतलब शॉर्ट मेथड। तो पहले सपोज मेरा जो भी है वैल्यू, सपोज मेरा नेगेटिव आता है, ए और बी का रिजल्ट ए माइनस बी करता हूँ मैं, यहाँ पे ए माइनस बी करता हूँ, तो इसका जो भी रिजल्ट है अगर निगेटिव आता है तो पहले कौन सा वैल्यू आना चाहिए, तो ये पहले आया जाएगा, फिर ए कम बिफोर बी, मतलब ए का वैल्यू पहले आ जाएगा फिर बी का आएगा। अगर मेरा रिजल्ट जो भी ऑपरेशन करने के बाद अगर पॉजिटिव आता है तो मतलब ए माइनस बी किया मैंने, सॉरी ए माइनस बी किया, फिर इसका, तो इसका पहले वैल्यू आएगा बी का, फिर ए। ज़ीरो अगर मेरा रिजल्ट आता है ए माइनस बी करने के बाद बी, तो मेरे इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा डेटा में। तो अभी मैं यहाँ पे आपको एक्चुअल में करवा के दिखाता हूँ। सॉरी, रिटर्न ए माइनस बी और फिर यहाँ पे मैं दे रहा हूँ लॉग आर एस अभी मैं इसको प्रिंट आउट करवा के देखता हूँ आपको कि क्या आ रहा है। तो देखो यहाँ पे उसने क्या किया, 6 7 8 9 8 सॉरी 8 10 26 34, तो ये क्या हो गया, असेंडिंग ऑर्डर से हुआ। मतलब कैसे हुआ कि अभी मैं आपको वन बाय वन यहाँ पे बताता हूँ कि 10, मतलब पहले क्या हुआ, ए का वैल्यू 10 गया, फिर बी का 7 गया, तो उसने क्या किया, सब्सट्रैक्शन किया, इसका रिजल्ट क्या आया, +3। +3 हमारे रूल के हिसाब से क्या आना चाहिए, बी का वैल्यू पहले आना चाहिए, फिर ए का आना चाहिए। तो 7 यहाँ पे मूव हो गया 10 की जगह पे, और 10 मूव हो गया 7 की जगह पे। फिर सेकंड इटरेशन में क्या हुआ कि उसने क्या किया, ए का वैल्यू 10 है, बी का वैल्यू 34 है, तो 10 माइनस 34 मतलब हमारे पास कितना आया, 24 -24। तो उसका रिजल्ट क्या आया, हमारा रूल क्या बताता है कि ए माइनस बी हो गया, और उसका रिजल्ट अगर निगेटिव आता है तो पहले ए का वैल्यू जैसा था वैसा ही रहेगा, बी का वैल्यू बाद में आएगा। तो यहाँ पे 10 का वैल्यू 7 यहाँ पे गया, 10 यहाँ पे आ गया, और 34 यहाँ पे रह गया। फिर थर्ड रिजल्ट इटरेशन में क्या करेगा, 34 माइनस 26, तो यहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 26 यहाँ पे मूव हो जाएगा, 34 यहाँ पे मूव हो जाएगा। फिर यहाँ पे फिर से करेगा, ए का वैल्यू 34 है, 6 बी का है, तो 34 माइनस 6 इसका पॉजिटिव आया। तो पॉजिटिव आने के बाद क्या होता है हमारे रिजल्ट के हिसाब से, मतलब रूल के हिसाब से, तो बी का पहले आएगा, तो यहाँ पे 6 आएगा, फिर 34 आएगा। फिर ऐसे करते करते उसने ये रिजल्ट सेट दे दिया है, मतलब उसने असेंडिंग ऑर्डर में दे दिया। अभी आप बोलोगे कि इसको अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो यहाँ पे बी माइनस ए करना है, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको रिजल्ट दे देता है। देखो 34 पहले आ गया, 26 बाद में आ गया, फिर 8 आ गया, फिर 7 आ गया, फिर 6 आ गया। आप बोलोगे कि आपके पास लार्ज एंटरप्राइज डेटा है। अभी मेरे पास डेटा, सपोज मैं इसी को मॉडिफाई कर रहा हूँ, तो थोड़ा मैं 3 रिकॉर्ड लेने वाला हूँ, और यहाँ पे मैं लेता हूँ नेम, सपोज मेरा नाम है विजय, इसका एज
मतलब है 30। फिर यहाँ पे नेम सेकंड की आ गया मेरा, उसका जो भी है उन्नति। फिर उसका एज है 2। फिर यहाँ पे आ गया नेम अरुण, उसका एज है 40, सॉरी एज की आ गया, उसका एज है 45। तो अभी यहाँ पे आप बोलोगे कि ये लार्ज डेटा सेट है, फिर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि कंपेयर कर रहा हूँ किसके बेसिस पे, एज के बेसिस पे। तो मैं पहले दिखाना चाहता हूँ कि असेंडिंग ऑर्डर कैसे रहेगा। हमने ARR डॉट सॉर्ट लिखा, फिर ए बी पैरामीटर लिखा, ए डॉट क्या करेंगे एज का पैरामीटर कॉल करेंगे, फिर बी डॉट एज का पैरामीटर कॉल करेंगे, और ये रिजल्ट हम यहाँ पे देखेंगे क्या आता है। देखो एज के हिसाब से मेरा एज पहले कम एज है जो 2 है, फिर उसके बाद 30 है, फिर 45 है। अभी आप इसी को अगर मॉडिफाई कर देते हो कि डिसेंडिंग ऑर्डर से दिखाना है, बी डॉट एज कॉमा ए डॉट एज, अभी ये भी चलेगा मतलब। तो देखो डिसेंडिंग ऑर्डर से भी हो गया बराबर। आप इसको नेम के बेसिस पे भी सॉर्ट कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आपको सॉर्ट करना है वो कर सकते हो। तो अभी यहाँ तक क्लियर है, मतलब मैंने पहले जो भी एग्जांपल बताए यहाँ तक क्लियर है, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में क्लियर है, मतलब ये पॉजिटिव निगेटिव वाला फ्लो क्लियर है। तो मैं अभी जाता हूँ रियल टाइम एग्जांपल पे। तो मैंने ऑलरेडी एग्जांपल बना के रखा है, अभी ये रिएक्ट नेटिव में है। तो हमारे पास डेटा सेट है, सपोज ये क्या बोलते हैं क्वांटिटी है 2 8 और साइज है, और मतलब अभी हम कोई ई कॉमर्स वेबसाइट में जाते हैं और उसमें दिखता है हमें कि कोई प्रोडक्ट है उसका क्वांटिटी रहता है और उसका साइज़ रहता है। तो अकॉर्डिंग टू साइज़ और क्वांटिटी हम कैसे इसको क्या बोलते हैं सॉर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये रिज़ल्ट दिखा रहा है कि एक्सेल का क्वांटिटी कम है, मतलब ये क्वांटिटी के ऊपर हमने फ़िल्टर आउट किया है, मतलब इसको मतलब सॉर्टिंग किया है। तो ये क्वांटिटी के बेसिस पे ये सॉर्ट हुआ है, मतलब क्वांटिटी 2 पहले आएगा असेंडिंग ऑर्डर में, फिर 8 आएगा क्वांटिटी सेकंड, मतलब जो भी रिजल्ट है, फिर एक्सएक्सेल वाला जो थर्ड है वो आएगा। अभी यहाँ पे हम कंक्लूजन के ऊपर जाते हैं। तो हमने आज सीखा कि सॉर्टिंग क्या रहता है जावास्क्रिप्ट में, उसके मतलब यूज़ कब करना है कि ये सॉर्टिंग कोई भी एरे के ऊपर करते हैं हम, तो आइदर वो असेंडिंग होता है या डिसेंडिंग होता है, उसको कैसे यूज़ करना है, उसमें UTF क्या रहता है, UTF-16 क्या रहता है, ASCII कोड 0 to 9 क्या रहता है उसका, फिर स्मॉल A to Z का ASCII कोड क्या रहता है, फिर हमने सीखा कि कैपिटल लेटर का ASCII कोड क्या रहता है, फिर हमने एरे के ऊपर ऑपरेशन किए जो नंबर और विथ क्या बोलते हैं उसको लेटर के साथ रहते हैं। फिर मैंने हैंड्स ऑन एग्जांपल भी लिए, फिर रियल टाइम एग्जांपल भी दिया। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।